सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मेरा एक क्लाइंट आया है जिसको मैं नेचुरली प्रेप कर रहा हूँ। ठीक है, उसने कोई कंपटीशन नहीं खेलना है, बट वैसे प्रेप करके देख रहे हैं एक बार कि बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, सो आज बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रेप के अंदर जो हमारा वर्कआउट शेड्यूल है वो कैसा रहता है। ठीक है, साथ साथ में उसको वर्कआउट लगवाएंगे और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्कआउट क्यों लगाया जा रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये है मेरा क्लाइंट। ये क्लाइंट और मेरा भाई दोस्त कुछ भी कह लो, ये काफी समय से मेरे साथ ही है। सो अब हम इसको प्रेप करवा रहे हैं। एक बार मैंने खुद भी किया है और बाकी स्टडी के अकॉर्डिंग इसको प्रेप करवाया है। और हाँ दोस्तों, इसमें एक खास बात है, इसकी जितनी भी अभी बॉडी की कंडीशन है ये हमने 1 मंथ के अंदर अचीव करने की कोशिश की है। ठीक है, सो प्लीज आप लोग इस चीज पे क्वेश्चन मत करना कि कभी आपको लगे कि ज्यादा डेफिनेशन नहीं है जो कुछ है। वैसे ये अपनी बॉडी को पूरा ओवर द ईयर भी मेंटेन रखता है। ठीक है, बट ये जितनी कंडीशन हम ला पाए ये सिर्फ 1 मंथ के अंदर ला पाए हैं। एक्चुअली इसकी एक इंजरी है तो वो अभी सर्जरी करवानी है इसने, तो बस उसी के लिए हम लोगों ने एक बार प्रेप किया है कि मसल मेमोरी जो है उसको बचा के रख सके। ठीक है, सो उसके हिसाब से हमने रेडी किया है। सो आज मैं आप लोगों को इसमें यही बताऊंगा कि जब हम प्रेप करते हैं तो हमें जो है जो हमारा वर्क शेड्यूल है वो कैसा रहता है। ठीक है, सो अभी इसकी जो डाइट है उसके अंदर आज हमने कार्ब लोड की है सिर्फ 50 ग्राम दिन की। 50 ग्राम ली ना? हाँ, सिर्फ 50 ग्राम हमने कार्ब ली है दिन की। ठीक है, तो बाकी आज पंजवा है ना, आज फिफ्थ है, आज 6th डे है। ठीक है, तो 5 डे के अंदर हमने कार्ब जो है वो एकदम जीरो रखी थी। ठीक है, वही जो प्रोटीन वगैरह से थोड़ी बहुत आ रही थी। आज 6 डे के अंदर हमने जो है कार्ब को जो है इंट्रोड्यूस किया है बॉडी के साथ। इससे क्या होता है, हमारा जो मसल है वो फुल हो जाता है। सो अब हम लोग मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या वर्कआउट रहता है। तो दोस्तों बेसिकली इसके अंदर जो है इंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर ही हमें वर्क करना होता है। ठीक है, इंड्योरेंस के अंदर इसलिए कि हमें जो हमारी मसल के फाइबर है उनको हमें जो है वो और इनहेंस करना होता है। तो अब हम सबसे पहला वर्कआउट लगाएंगे डंबल प्रेस। ठीक है, तो डंबल प्रेस इसीलिए, कभी भी बेंच प्रेस नहीं लगानी है वो इसलिए क्योंकि हमें जो है हमेशा आइसोलेट मूवमेंट लगानी है। ठीक है, जो बेंच प्रेस है वो कंपाउंड में आ जाती है, तो जो इसलिए हम डंबल प्रेस लगा रहे हैं ताकि हमारा मसल जितना आइसोलेट होगा उतना ही ज्यादा जो हमारा फाइबर है वो निकल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ उसके कितने कितने सेट लगाते हैं। ठीक है, सो दोस्तों सबसे पहला वर्कआउट लेंगे हम डंबल प्रेस। इसमें भी वेरिएशन है, पहले उसको कंप्लीट करते हैं फिर बताते हैं। इसके हम मारेंगे 10 रेप फुल। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नीचे से आप चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ऊपर से आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब फुल। तो दोस्तों अभी देखा आपने, मैंने इसमें हाफ हाफ रेप भी लगवाई। सो इससे क्या होता है, हमारे जो मसल फाइबर है वो विजिबल होते हैं और जो हमारे मसल फाइबर है वो और भी ज्यादा इनहेंस होते हैं। ठीक है, और एक तो ये फ्लैट लगाने के यही रीजन है, इसमें जो हमारी ओवरऑल चेस्ट है उसके ऊपर पूरा जो है वो जोर आता है। ठीक है, तो जिससे हमारे जो फाइबर है वो और भी ज्यादा डेवलप होते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जितना भी वर्कआउट है ये इंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर ही रहेगा क्योंकि हमें हमारे मसल फाइबर को जो है वो डेवलप करना है। ठीक है, सो अब हम इसके 2 सेट और मारेंगे रिपीट और फिर वर्कआउट चेंज करेंगे। तो दोस्तों अब हम सेकंड वर्कआउट लेंगे शोल्डर डंबल प्रेस। उसमें भी वेरिएशन है, वो भी आपको बताऊंगा। बाकी रहेगा सेम ही मसल के फाइबर के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उससे मसल जो हमारा फाइबर है वो विजिबल हो। ठीक है, हम लाएंगे डंबल प्रेस। तो दोस्तों ये है सेकंड वर्कआउट शोल्डर डंबल प्रेस। ये भी हमारे ओवरऑल शोल्डर के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि हमारा जो मसल फाइबर है वो एक्टिवेट हो सके और ज्यादा विजिबल हो सके। ठीक है, इसको भी हम एंड्योरेंस में रखेंगे। 15 रेपिटेशन।
अब 5 हाफ, ठीक है। चलो 1 2 पूरा डाउन, 3 4 5 और फिर से फुल 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो दोस्तों इसके भी 2 सेट रिपीट मारेंगे और फिर चेंज करेंगे, फिर हम लगाएंगे लेग पुल डाउन। अभी इसको मारते हैं, ठीक है। और दोस्तों कोशिश करो कि आप ज़्यादा जो है जो जिम के अंदर मशीन्स होती हैं उस पे लगाए, वो जितनी भी होती हैं वो सारी आइसोलेट मूवमेंट होती है, ठीक है। सो अब इसके 2 सेट मारेंगे और फिर ऐसे चेंज करेंगे। सो दोस्तों ये है हमारा तीसरा वर्कआउट, लेग पुल डाउन। और दोस्तों इसमें जो वेट है हमेशा हमें मॉडरेट ही चूज करना है, ठीक, क्योंकि हमें जो रेपिटेशन है वो ज्यादा निकालने हैं। अब हमारी बॉडी ऐसे पीछे को लीन रहेगी और इसके हम मारेंगे 10 रेपिटेशन, ठीक है। 3 4 5 6 और हाँ स्लो मारनी है, ठीक है, फील करते हुए। 8 9 10। अब पूरा आगे को चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर आगे और पीछे दोनों तरफ जाएंगे, ठीक है, ऐसे। और 1 ये 2। और हाँ दोस्तों ये वर्कआउट इसलिए चूज किया है, ये हमारी बैक की थिकनेस और वाइड दोनों में वर्क करती है, ठीक है। और दोस्तों इसमें वेट आप प्लीज इसमें मॉडरेट ही ले, क्योंकि हमें रेपिटेशन बहुत ज्यादा निकालनी होती है। कम से कम अभी 30 रेपिटेशन है इसके, ठीक है, क्योंकि इंड्योरेंस के अंदर वर्क कर रहे हैं, जिससे हमारा मसल फाइबर हो वो और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लगाएंगे इसके बाद में बाई और ट्राई दोनों सुपर कर देंगे, ठीक है। और इसके भी हम 3 सेट मारेंगे, फिर बताते हैं आपको। सो दोस्तों हमारा अभी वर्कआउट है बाई और ट्राइसेप, इसको सुपर लेंगे। अब हम मारेंगे ट्राइसेप प्रेस डाउन, ठीक है। इसके हम मारेंगे 30 रैप और 30 रैप हम मारेंगे बाइसेप कर्ल के, ठीक है। अब इसके मारेंगे 30 रेपिटेशन। चल ये ठीक है, कोई नहीं। चल दोस्तों कीप इन माइंड इसको एकदम स्लो लगाना है, ठीक है, फील करते हुए। बाकी अभी आप बॉडी की कंडीशन देख पा रहे होगे। 30 रेपिटेशन मारेंगे इसमें। चल ये तो फिर फास्ट मूव कर देंगे। तो दोस्तों अब मारेंगे बाइसेप कर्ल, इसके भी 30 रेपिटेशन और इसको 3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। दोस्तों कीप इन माइंड आपकी जो आर्म्स है वो देखो पूरी स्ट्रेट चलनी है, ठीक है। फिर ही हमारा जो मसल है कॉन्ट्रैक्ट और पूरा अच्छी से हो पाएगा, ठीक है। इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक फेस मैंने पहले भी बताया होगा था, इन सबको आप एकदम फील करके मारे, ठीक है। जब नीचे आ रहा है ये हमारा इसेंट्रिक फेस है और जब ऊपर जा रहा है ये हमारा कॉन्सेंट्रिक फेस है मसल का, ठीक है। अब इसके भी 30 रेपिटेशन और फिर इसको 2 बार रिपीट करेंगे।
सो दोस्तों ये रही कुछ बॉडी की कंडीशन। और दोस्तों एक बात आप प्लीज़ याद रखना कि ये 1 मंथ के अंदर की गई ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की थी तब बॉडी फैट परसेंटेज का 14% और अब है ये 10% पर इन जस्ट 1 मंथ के अंदर। और ये हम लोग अचीव कर पाए हैं। और दोस्तों आपको भी अगर कोई भी प्रेप करना है, आपको नेचुरली स्टेज पे कम्पीट करना है तो मुझे डीएम करो मेरे इंस्टाग्राम पे, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये रही कुछ बॉडी की कंडीशन। सो दोस्तों ये था हमारा पीक वीक का पूरा वर्कआउट शेड्यूल। सो दोस्तों अगर आपको भी करनी है किसी कंपटीशन की तैयारी या स्टेज की प्रेप के लिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। सो इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।